एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं डिमेंशन एनालिसिस के चैप्टर में से कुछ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस अंडर टेस्ट सीरीज 2। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिकली टेस्ट सीरीज 2, जिनमें हमने लिए हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी पीजीटी फिजिक्स एज वेल एज एनी पीजीटी फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को उसी तरीके से पूछा जाता है इन एनी पीजीटी रिलेटेड एग्जाम फॉर फिजिक्स। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेक्चर, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। डू कॉमेंट, डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ विद द पीपल अराउंड यू। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको ज्वाइन करना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल बाय द सेम नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, दैट टू फॉर फ्री, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लास 11, 12 बोर्ड्स एज वेल एज फॉर पीजीटी related exams, particularly for physics. So do go join my Telegram channel and also visit and like my Facebook page. Links जो है मैंने description में provide कर दिए हैं. Let us begin with the questions now. Let us see the first question here. पहला question जो है कहता है which of the following pairs have the same dimensions? Okay? तो यहाँ पे कुछ आपको 4 options में pairs दिए गए हैं। अब आपको इनमें से बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसके जो दोनों जो पेयर का सेम डिमेंशन है, डिमेंशन सेम आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? तो एक एक करके लेट अस चेक नाउ। पहली चीज तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे आप अगर एक चीज देखो तो फोर्स जो होता है वो पुश एंड पुल ऑन अ बॉडी होता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मीन्स यहाँ पे हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला कंप्लीटली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देन इफ आई टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी किसी चीज का भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ओके किसी भी चीज का ले सकते हो। सपोज मैंने लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। आप पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज का, कैपेसिटर का, इंडक्टर का ले सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशन सबसे सिंपलेस्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिया है। अगर यहाँ पे देखो मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी एक्सेलरेशन है और जी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बस बट पोटेंशियल एनर्जी में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है जो कि है हाइट, मींस ये एल या डिस्टेंस को शो करता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ एफ और पोटेंशियल एनर्जी को, तो कहीं ना कहीं इनका फॉर्मूला बहुत डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मास है तो मास प्रेजेंट डेफिनेटली है, सेकेंड वाले में भी यहाँ भी एक्सेलरेशन है तो यहाँ भी एक एक्सेलरेशन का टर्म है, बट यहाँ एच है जो कि डिस्टेंस को शो करता है, जो कि फोर्स में नहीं है। तो इट मीन्स हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। ओके, नाउ ऑप्शन बी इज योर वर्क इन टॉर्क। ओके, वर्क का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ऑब्वियसली वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है एफ वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर के बीच में, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच। सॉरी, डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर, ये एस वेक्टर यहाँ पे जो शो कर रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ डॉट एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हियर। ओके, डोंट यूज डिस्टेंस वर्ड, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, मीन्स फोर्स है और यहाँ पे एक डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसका डिमेंशन थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहूँ, फोर्स का ऑब्वियसली हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को अगर मैं ओपन करूँ डिमेंशन में, तो फोर्स का आपका एक्चुअली बनेगा m l t माइनस 2, और यहाँ पे s इज द डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, तो ये भी l आ जाएगा। तो इसका बेसिकली जो डिमेंशन फाइनली वर्क का बन के आ रहा है दैट इज m l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2। ओके, यहाँ मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है वर्क का। ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूँ अब टॉर्क का, लेट अस चेक फॉर द टॉर्क हियर। नाउ टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर r क्रॉस f। ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स, अप्लाइड फोर्स ये होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जिस तरह से यहाँ फोर्स है, वर्क में भी आपका फोर्स था और r एक डिस्टेंस को ही शो करता है,
यहाँ भी एस वेक्टर जो है डिस्टेंस को ही शो करता है। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले से डायरेक्ट भी मैं बता सकती हूँ कि भाई यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। तो इट मीन्स आप निकाल के भी हम देख लेते हैं टॉर्क का, दैट इज इसका एल हो जाएगा, एंड फॉर फोर्स आई विल हैव एम एल टी टू द पावर -2। तो अगेन अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो यहाँ सिमिलर आ जाता है, दैट इज एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ओके, तो यहाँ पे देखिए वर्क का एज वेल एज टॉर्क का जो डिमेंशन है वो सेम आ चुका है। तो ऑब्वियसली अब हमें आगे बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। जैसे ही आपको आंसर मिल चुका है, नो नीड कि आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी चेक करने जाए, आप वहीं पर रुक जाएंगे, आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एग्जैक्टली हम बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला हम कंपेयर कर सकते हैं फॉर्मूले में कि कौन कौन से टर्म एग्जैक्टली प्रेजेंट है, जिससे हम जो है ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको डिमेंशनली भी सॉल्व करके बता दिया है, जहाँ पे वर्क इन टॉक का जो डिमेंशन है वो सेम आ रहा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यूनिट नहीं है? कोई भी यूनिट है, आई डोंट नो कौन सा, दे आर आस्किंग फॉर सीजीएस, एमकेएस और एसआई, डजंट मैटर, बस आपको इन चारों ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा जो है एनर्जी की यूनिट है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगेन फॉर्मूला जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले से भी आप डायरेक्टली, यहाँ अगर आप यूनिट को देखते हैं तो यूनिट से भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली टू दी फॉर्मूला। लेट अस सी किस तरह से करते हैं और अप्रोच क्या होना चाहिए वो देखते हैं यहाँ पे। लेट अस सी द फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ देखिए जीईवी। नाउ जीईवी जो होता है वो आपको होता है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही हुआ है। अगर आपको गीगा के बारे में नहीं मालूम तो देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स राइट, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ रिलेशन बैठाते हैं गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही होगा कि पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, या किसी भी क्वेश्चंस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई सारे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एनर्जी निकालनी होती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका यूनिट ऑफ एनर्जी है। सो जीईवी इज सिंपली योर गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई जस्ट राइट इट एज ईवी। सो ये तो ऑब्वियसली हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है कि हाँ भाई ये यूनिट है एनर्जी का। हमें ढूंढना है कौन सा नहीं है। तो इस वर्ड को इग्नोर मत कीजिएगा, जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले इसको सर्किल जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप मे भी मिस कर जाएंगे इस चीज को। दिस इंपॉर्टेंट, नॉट जो नहीं है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली होगा एनर्जी का यूनिट। सेकेंड देखते हैं, फैरेड वोल्ट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है, और वोल्ट तो पता ही है हम इसको V से डिनोट करते हैं राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑप्शन बी है उसमें मुझे जो चीज मिल रही है वो यहाँ पे कैपेसिटेंस मिल रही है और V का स्क्वायर मिल रहा है। तो जस्ट सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला हो सकता है जहाँ पे CV स्क्वायर आएगा। तो मैं बता दूं, अगर हम जब भी हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। So potential energy of a capacitor is given as half CV square, right? तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा this is again energy और potential energy, तो obviously ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। So हम इस ऑप्शन को भी नहीं चूज कर सकते क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर की होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी। नाउ इन ऑप्शन सी लेट अस सी, यहाँ पे जो दिया गया है हेनरी एम्पेयर स्क्वायर। अब हेनरी जो होता है किस चीज का होता है यूनिट? इंडक्टेंस का। इंडक्टर है तो L हो जाएगा, और एम्पेयर स्क्वायर होता है आपका सिंपली करंट का। और यहाँ पे एम्पेयर स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं करंट का स्क्वायर आना चाहिए। अब आप सिंपली सोचने की कोशिश करिए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां पे Li स्क्वायर आता है। अगेन आई टेल यू, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली ये कैपेसिटेंस का था तो ये इंडक्टर का। पोटेंशियल एनर्जी जो इंडक्टर का होता है दैट इज गिवन एज हाफ Li स्क्वायर। तो अगेन ये तो आपका एक पोटेंशियल एनर्जी ही आ गया, एनर्जी ही आ गई, तो हम इस ऑप्शन को भी चूज नहीं कर सकते। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो गलत है। तो चौथा ऑप्शन बचा कहीं ना कहीं ये सही हुआ है। इट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन। लेट अस चेक फॉर दिस नाउ। फोर्थ ऑप्शन जो कि ऑब्वियसली करेक्ट हो चुका है, बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं। किस तरह से पॉसिबल है अब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं।
सो व्हेन यू वांट टू फाइंड फॉर दिस, आपको करना ये है कि वेबर और मीटर स्क्वायर, देखिए वेबर जो होता है वो फ्लक्स का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, एंड मीटर स्क्वायर कहीं ना कहीं दे आर टॉकिंग अबाउट एरिया। तो अगर मैं फ्लक्स का लिखूं फॉर्मूला, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन एज बी डॉट ए। अब इन्होंने कहा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, मीन्स फ्लक्स को डिवाइड कर दीजिए एरिया के साथ, तो आपको एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आता है। ओके, फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का आपका यूनिट बन जाता है। इट मीन्स ये एनर्जी तो है ही नहीं, दिस इज नॉट एनर्जी, नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। सो दिस इज द पार्ट डी, ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। Let us do the third question now. Third question है the dimension formula. Dimension formula बताना है प्लैंक्स कांस्टेंट का। Obviously हम इसको h से डिनोट करते हैं, इसी का हमें dimension formula फाइंड आउट करना है। तो आप उस फॉर्मूले के बारे में सोचिए जहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया है। सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला है वो आपका होगा यहाँ पे एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। ये आपका होता है एनर्जी ऑफ एनी फोटोन। ओके, तो आप इस रिलेशन को पढ़ते हो E इक्वल्स टू एच न्यू। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे जो फॉर्मूला चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला वो चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट H के लिए। तो ऑब्वियसली पहले फॉर्मूले को H के टर्म्स में लिखिए, H इक्वल्स टू E बाय न्यू। तो जो डायमेंशन आएगा H का वो एक्चुअली डायमेंशन होगा ऑफ E मतलब एनर्जी, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, राइट। दिस इज एनर्जी and this is your frequency here, and you know h is already your Planck's constant। अब obviously आपको लिखना पड़ेगा कि h के डिमेंशन फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी का डिमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली एनर्जी का फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी फॉर्मूले से। आपको एनर्जी का अगर कोई भी फॉर्मूला याद है आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सपोजिंगली मैंने काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया, काइनेटिक एनर्जी से भी हम एनर्जी का डिमेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी एनर्जी लेंगे वहां पे आपका डिमेंशन तो सेम आने वाला है हर केस में। सो एनर्जी का जो डिमेंशन फॉर्मूला होगा दैट इज गोइंग टू बी योर, सपोज मैंने लिया हाफ mv², क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है, इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एनर्जी। अब अगर मैं इसका डिमेंशन लिखती हूँ तो ये एक्चुअली में आ जाएगा, मीन्स नाउ आई एम राइटिंग द डिमेंशन हियर। ओके, इनिशियली आई एम जस्ट रिटन द फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली, राइट। यू कैन टेक एनी एनर्जी फॉर्मूला। सो हाफ से ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये डिमेंशनलेस होते हैं, क्योंकि ये नंबर्स है या कॉन्स्टेंट्स है। नाउ mv², मास, अब वेलोसिटी का होता है l t-1, उसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, m l² t⁻²। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। नाउ फ्रीक्वेंसी आपका जो होता है उसका फॉर्मूला, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होता है सिंपली आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ओके, और आपको डायरेक्टली मालूम भी अगर है तो आप वो भी कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी का जो आता है दैट इज 1/t, मीन्स t⁻⁻1। ओके, लेट अस पुट द वैल्यू हियर। एनर्जी का रखते हैं यहाँ पे, दैट इज m l² t⁻⁻2, एंड हियर आई हैव फ्रीक्वेंसी का दैट इज t⁻⁻1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे t⁻⁻1, इसको आप क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली जो आएगा ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा -2 और ये वाला 1 जाके ऊपर +1, मीन्स t की पावर आपके पास बचेगी -1। तो डायरेक्टली लिखते हैं कि h का एक्चुअली में डिमेंशन क्या आएगा, इज कमिंग आउट टू बी एज m l² और t की पावर -1। ओके, सो आई कैन सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए, m l² t⁻⁻1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे चूज करना है, एंड दिस इज हाउ यू बेसिकली गोइंग टू सॉल्व द होल क्वेश्चन। यही तरीका अप्रोच होना चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। ये कुछ अलग तरीके का टाइप है क्वेश्चन में। तो अगेन
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे आपको पॉसिबिलिटी है इस तरीके का क्वेश्चन मिलने की। समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि वेलोसिटी को मीन्स v को, टाइम को t को, फोर्स को मीन्स f, v t f, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, इन तीनों को मानिए कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हुए फाइंड आउट कीजिए कि मास का मीन्स m का, ऑब्वियसली m का डिमेंशन, मास का डिमेंशन m होता है, तो मास का बेसिकली डिमेंशन आएगा क्या। ओके कुछ लोग गड़बड़ ये कर देते हैं कि भाई m है तो डायरेक्टली अगर कहीं ऑप्शन में m दिखा तो उन्होंने टिक कर दिया, राइट। बट यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको v t और f को मानना पड़ेगा फंडामेंटल क्वांटिटी, और उन्हीं के टर्म्स में, इन तीनों के टर्म्स में ही आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा मास का। ओके ना, एक तरीका यह है कि आप जो है हर एक ऑप्शन को चेक करने बैठिए, आप इसको ओपन कीजिए डिमेंशनली, ऑप्शन बी को मीन्स हर एक ऑप्शन को डिमेंशनली ओपन कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि फाइनली कहाँ पे m बच रहा है। जहां m बन जाएगा वो आपका मास का डिमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट। अनदर वे ये है कि आप फाइंड आउट कीजिए एक फॉर्मूला। मैं बताती हूँ सेकेंड अप्रोच क्या होना चाहिए जो कि एक्चुअली शॉर्टेस्ट वे है करने का। तो देखिए मेरे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, लेट अस सी दैट फर्स्ट। मेरे पास है v जो कि है आपका वेलोसिटी। आई थिंक आपको यही इस्तेमाल करना चाहिए, यही अप्रोच, ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सके। v दिया है वेलोसिटी, नाउ टाइम इज फॉर योर राइट, देन f फॉर द फोर्स। इन तीनों को मानना है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके अच्छा, मुझे फोर्स डेफिनेटली चाहिए, मास तो यहाँ पे है ही जिसका मुझे फाइनली डायमेंशन फॉर्मूला निकालना ही है। एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन का इस्तेमाल नहीं करना। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को ब्रेक कर सकती हूँ इन तीनों में से किसी के टर्म में? यस, वेलोसिटी और आपके टाइम के टर्म में मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ। एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका होता है वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके इसको जरा कैपिटल V ही लिखते हैं, not the smaller one. Okay, so I can write this as m into v by t। ये आ गया। अब मुझे डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए मास का, तो मास के टर्म में बना लेते हैं इक्वेशन को। तो मास को यहीं छोड़ देंगे, बाकी चीजों को ट्रांसफर कर देंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो आई विल बी हैविंग इट एज मास इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। v इज द वेलोसिटी हियर जो यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया ऑप्शन में, एफ टी बाई वी। ओके तो अगर आप इसको देखो फॉर्मूला एक्चुअली आपका आ रहा है एफ टी एंड v को आप ऊपर लेके जाइए v टू द पावर -1। तो क्या मुझे मास का डायमेंशन फॉर्मूला मिल चुका है? यस, आई हैव गॉट द डायमेंशन फॉर्मूला एफ टी वी -1। देखिए ये सबसे छोटा तरीका था, शॉर्टेस्ट वे था करने का। मैंने किसी भी ऑप्शन को ओपन नहीं किया चेक करने के लिए कि किस केस में मास आता है। फाइनली मैंने सिंपली फॉर्मूले की हेल्प से बना दिया इसका एक इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। सो ये ऑप्शन आपका जो मैच करता दैट इज विद ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कई मिल सकते हैं, टाइप जो है सेम रहेगा बट क्वेश्चन में मे बी आपका अलग केस हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज शायद कुछ और दी गई हो। So this should be the way of solving this type of question number 4, and I hope this question is very much clear to you. Let us do the next question now, which is question number 5. Question में ये है कि अगर velocity है light की c, acceleration due to gravity है आपकी obviously small g, and atmospheric pressure है आपका small p, इन तीनों को means c, g and p को अगर हम मान लेते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इन तीनों को हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज ही लेनी है। तो आपको निकालना है कि डिमेंशन क्या होगा लेंथ का। ओके तो एक काम करते हैं, इन दिस क्वेश्चन हम हम चेक करते हैं ईच एंड एवरी ऑप्शन, राइट। सो और आई वुड वांट यू टू ट्राई जो मैंने पहला तरीका बताया था उस तरीके से आप कर सकते हो।
व्हाट आई एम गोइंग टू हियर, मैं आप सिंपल अप्रोच से करने वाली हूँ इस क्वेश्चन को। तो आइए जल्दी से चेक करते हैं हर एक ऑप्शन। ना ऑप्शन ए, राइट, ये आप पे है कि आप कौन से तरीके को अपनाना चाहते हो। मैंने फोर्थ क्वेश्चन जो था वो फॉर्मूले बना के कर दिया था, एंड सेकंड में मैं हर एक ऑप्शन को चेक करके आपको समझाने वाली हूँ। नाउ इट इज योर चॉइस, आप कौन से तरीके से करना चाहते हो, राइट। अगर आपको पहला वाला ज्यादा इजी लगता है उस तरीके से कीजिए, दूसरा वाला लगता है तो आप उस तरीके से कीजिए, राइट। सो दैट इज अप टू यू। नाउ ऑप्शन में है सी स्क्वायर जी। नाउ सी स्क्वायर जी, तो पहले तो मैं काम करती हूँ, मैं सी जी और इन तीनों का सिंपली डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देती हूँ और चेक कर लूँ कि किस में आता है ये। नाउ सी आपका जो होता है वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टी माइनस वन, वेरी सिंपल। देन जी आपका एक तरीके का एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी एक्सेलरेशन के बराबर ही आएगा, एल टी माइनस टू। ओके, एंड पी है आपका प्रेशर, राइट। अच्छा, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है आप निकाल सकते हो, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, तो ऑब्वियसली फोर्स आपका हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन बाय एरिया, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। इसका अगर मैं फॉर्म यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला में लिख रही हूँ, इसी का इस्तेमाल करते हुए, मास इनटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू, एंड दिस इज योर ए। तो यहाँ पे नीचे एल स्क्वायर आएगा जिसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो ऊपर एल टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। तो इसको और ज़्यादा सिंपल वे में करते हैं सॉल्व। प्रेशर का जो फाइनली डायमेंशन आएगा दैट इज एम। अच्छा, यहाँ पे देखिए एल टू द पावर टू है, सॉरी एल टू द पावर वन है, एंड दिस इज माइनस टू, सो वन माइनस टू दैट इज माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो मुझे मिल गया प्रेशर का। तो अब सी का, जी का और प्रेशर का फॉर्मूला जो है डायमेंशन फॉर्मूला हमें मालूम चल गया है। अब इजी होगा टू फाइंड आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। सो लेट अस चेक वन बाय वन। यहाँ पे सबसे पहला आपका है सी स्क्वायर जी। ओके, सो आई जस्ट रब दिस अप। ऑप्शन ए है आपका सी स्क्वायर जी, तो सी स्क्वायर आपका हो जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर, जो कि आपका आएगा एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, और जी का हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस टू। तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, टू प्लस वन दैट इज एल टू द पावर थ्री टी टू द पावर ऑफ माइनस फोर। तो ऑब्वियसली आपका ये लेंथ तो आया ही नहीं, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो चुका है। नाउ ऑप्शन बी आपका है यहाँ पे जी बाय सी स्क्वायर। ओके, तो जी का आपका है एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। अगर आप देखो यहाँ भी आपका लेंथ जो है सिंपली बचेगा नीचे। ओके, यहाँ टी जो है ऑब्वियसली बच रहा है, इट इज गोइंग टू कम एज एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर, नाउ माइनस टू माइनस प्लस वन, ये ऊपर जाएगा, इट्स गोइंग टू बी माइनस वन। सो यहाँ टाइम बच रहा है, तो ये भी हो नहीं सकता पॉसिबल, सो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो चुका है। तो ए और बी तो नहीं होने वाले हैं। लेट अस चेक नाउ अनदर ऑप्शन दैट इज योर सी। सी को मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, दैट इज ऑप्शन सी, दिस इज ऑप्शन सी, डोंट गेट कंफ्यूज, सी जी। अच्छा, सी का है आपका एल टी माइनस वन इंटू जी, नाउ जी इज योर एल टी माइनस टू। ओके, यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर हो जा रहा है, मीन्स यहाँ भी लेंथ का स्क्वायर हो रहा है, एल स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज टी टू द पावर माइनस थ्री। यहाँ भी आपका एल नहीं बच रहा है सिंगल, क्योंकि डायमेंशन एल का जो होगा वो ऑब्वियसली सिंपली यहाँ पे लेंथ का एल होना चाहिए। ऑप्शन सी भी हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, मीन्स ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट होगा, राइट। अब चाहे आप सॉल्व करिए ना करिए, लास्ट ऑप्शन तक हम पहुंच ही चुके हैं। सॉल्व करके ऑब्वियसली आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे, बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि लेट अस चेक कि ये सही आएगा, इनफैक्ट ये आएगा ही। लेट मी जस्ट सॉल्व दिस फॉर यू। ऑप्शन डी आपका है सी स्क्वायर बाय जी। नाउ इसका डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। सी स्क्वायर का हो जाएगा ऑब्वियसली एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई जी। जी इज योर एल टी टू द पावर ऑफ माइनस टू, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा, यहाँ पे हमें एल मिल चुका है। सो सी स्क्वायर बाय जी का जो डायमेंशन है वो एल आ रहा है,
यहाँ मैंने चेक करके बता भी दिया, अदरवाइज आपको सिंपली टिक कर देना है ऑप्शन डी पे, राइट। सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जब 3 ऑप्शंस ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, जो चौथा ही आपका सही ऑप्शन होने वाला है। ओके, सो आई होप जो आज के क्वेश्चंस थे ऑब्वियसली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पीजीटी फिजिक्स या एनी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए, इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, न्यू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं और भी टेस्ट सीरीज लाऊंगी आपके लिए, जहां पे मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट। So thank you all for watching my videos. I hope the solutions of the numericals in test series 2 in today's lecture is very much clear to you. So I'll see you all in the next class with some new topic. Thank you so much everyone.